brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लगभग 3:30 बजे एक आशमा नायर नाम की लेडी हमारे थाने में आई, साइबर थाने में आई। वो काफी परेशान थी। वो बेसिकली एक सब ब्रोकर का काम करती हैं, एक्विफाई बेसोल नाम की कंपनी में। और उनको एक रूटीन ऑपरेशंस के टाइम एक उनकी मुलाकात हुई चार्टेड अकाउंटेंट से, जिसने अपने आप को चार्टेड अकाउंटेंट बताया। मुकेश गर्ग नाम का एक व्यक्ति था। उसने बताया कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है और वो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलवा सकता है अगर वो उसके साथ काम करें। तो उसकी बातों में आकर उनने लगभग 4,75,70,000 के शेयर्स खरीदने के लिए पैसे NEFT के थ्रू ट्रांसफर कर दिए। फिर उस लड़के ने, जो मुकेश नाम का लड़का है, उसने उनके फोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया, उन्हें कोई शेयर भी नहीं दिए। और तब उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ कितना बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया है। लगभग 4.25 करोड़ का उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। फिर वो इस परेशान हालत में जब हमारे थाने में आई तो हमारे साइबर PS में इस चीज की ग्रेविटी को देखते हुए और ये देखते हुए कि कितना बड़ा अमाउंट है, उनने तुरंत एक टीम बनाई। और जो हमारे SHO साइबर हैं पंकज, उनके और जो हमारे इंस्पेक्टर राजकुमार और ASI राहुल, इन सब के अंडर सबसे पहले हमने 4,74,00,000 का जो पैसा है वो फ्रीज करवा दिया ताकि वो आगे ना जाए और वहीं होल्ड पे रहे, जिससे कि उनको घाटा ना हो। और इसमें हमें लगभग बहुत सारे बैंक से, I4C से कोऑर्डिनेशन करना पड़ा और 4 लेयर्स तक हम गए इस ट्रांजैक्शन को रुकवाने के लिए। वो पैसा रोकने के बाद हमने अक्यूज जो था, जिसने उनके साथ ये किया था, मुकेश, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसको हमने ये इंटेरोगेशन ज्वाइन कराया। सबसे पहले हमने इसमें एक EFIR रजिस्टर की थी जब उनने हमें ये कंप्लेंट दी थी अंडर सेक्शन 318(4). और इस चीज में अब क्योंकि जो शुरू का इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया है, लेकिन जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है 50 लाख के ऊपर का जो भी ऐसा साइबर फ्रॉड होता है उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन IFSO में होता है। तो अब ये केस आगे हम IFSO को ट्रांसफर कर देंगे। बाकी सारी चीजें जो इनिशियल फॉर्मेलिटीज है वो हमने कर दी थी और पैसा भी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया। मुकेश के अलावा और भी इसमें शामिल हैं और ये कब कंप्लेन हुई थी, कब महिला के साथ कब ये फ्रॉड हुआ था, उसके बारे में तफसील से बता दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मुकेश इन्वॉल्व है। और वो एक कंपनी है वी वेल्थ ग्रो, उसके साथ वो एसोसिएट करते हैं और वो अपने आप को एक चार्टेड अकाउंटेंट बताते हैं। और ये हादसा का जो हुआ है 19 तारीख को 3:30 बजे वो हमारे पास आई है थाने में कंप्लेंट लेके। कहा जाए तो 24 घंटे से पहले आपने इस केस को सुलझा लिया। बिल्कुल लेस देन 24 आवर्स में न केवल हमने केस को सुलझा दिया बल्कि उनका 4,75,00,000 में से हमने 4,74,00,000 उनका पैसा जो है उनको वापस मिल जाएगा। 98% हाँ, 98 से भी ज्यादा मैडम, सिर्फ 1 लाख है ऑलमोस्ट। मुकेश की पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इस तरह? नहीं, अभी तक ये कोई सामने नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फर्दर इंटेरोगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम IFSO में ट्रांसफर कर देंगे और वो बाकी डिटेल्स करेंगे। बट प्रिलिमिनरी कोई उसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली। कौन से बैंक में जो 4.5 करोड़ रुपया फ्रीज? बहुत सारे बैंक्स थे बट मेनली ICICI बैंक के काफी सारे ब्रांचेस थे। लगभग 13 बैंक के अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो रहा था। यानी कि 24 घंटे में केस वर्कआउट हो। जी बिल्कुल, हमारी टीम ने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि इतना बड़ा अमाउंट हमने इतने तुरंत एक्शन लेके, स्विफ्ट एक्शन लेके हमने फ्रॉड होने से बचा लिया और विक्टिम को जस्टिस मिली और वो काफी खुश है पुलिस एक्शन से। ठीक।